Hello, good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, good morning. Okay, we'll start in next 1 minute. Okay, so which was the last topic we had discussed? Uh, okay, so let us start with our class. Now, the last point हमने पढ़ा था, जो last point हमने देखा था, that was 2 points. एक हमने देखा था, क्या बताइए? चलो याद करो, क्या क्या पॉइंट पढ़े थे हमने? Changing charge against profit. Yes, very good. Charge against profit and appropriations of profit. And इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? We studied managers commission. ठीक है? Now, our next point is आज हमें 2 पॉइंट सीखने हैं और वो सीखकर 2 या 3 पॉइंट सीखकर आज हम इस चैप्टर को टेक्निकली वाइंड अप करेंगे. Then we'll start with the illustrations. ठीक है? So आज का जो हमारा पहला पॉइंट है that is interest on drawings. That is interest on drawings. Now, अब इस interest on drawings वाले में क्या नई बात है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के पॉइंट में नया क्या है? तो नया सिर्फ इतना सा है दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. अब यहाँ पे जब पार्टनरशिप की बात आती है, देखो जब प्रोप्राइटर होता है वो तो कभी भी पैसा विड्रॉ करे कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप जब भी कोई पार्टनर अगर पैसा विड्रॉ करता है, ओके, सो ही हैड टू पे द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. तो फर्क ये पड़ेगा कि अलग अलग पार्टनर अगर अलग अलग डेट पर विड्रॉल करते हैं, ठीक है, सो हाउ विल कैलकुलेट देयर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ओके, सो एक काम करते हैं, उसके लिए मैं आपको पहले एक बेसिक कंडीशन बताता हूँ, देन हम उसके पॉइंट पे आ जाते हैं. समझिए. सो वी हैव
3 पार्टनर्स A, B एंड C, ठीक है। नाउ ए जो है वो एवरी मंथ के फर्स्ट डेट को, एवरी मंथ की फर्स्ट डेट को कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है। बी जो है वो एवरी मंथ की 15th डे को कुछ पैसा विड्रॉ करता है। और सी जो है वो एवरी मंथ की लास्ट डे दैट इज 30 या 31st को कुछ पैसा विड्रॉ करता है। ओके, हम एक काम करते हैं, ये तीनों 1000 ही विड्रॉ करता है हर महीने। नाउ कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 10% per annum. Now how will you calculate interest on drawings? बताइए। अच्छा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये हर महीने 1000 विड्रॉ कर रहा है, मतलब इसने पूरे साल में 12,000 रुपए विड्रॉ किए, 12,000? नो सर। नहीं तो हम मतलब ऐसे देखेंगे कि अप्रैल में 12 मंथ हुआ, फिर कितने कितने मंथ यूज हो रहा है। वेरी गुड, मतलब हमें कुछ प्रपोर्शन करना पड़ेगा। द पॉइंट इज कि ये पैसा इन्होंने एवरी मंथ यूज मतलब विड्रॉ किया है। ऐसा नहीं है कि एक ही साथ पूरा पैसा एक ही साथ विड्रॉ कर लिया एक ही दिन पे। अगर ऐसा कुछ होता तो हम क्या करते, जितना महीना पैसा यूज किया उस हिसाब से हम उसको उससे इंटरेस्ट ले लेते, है ना। हेलो सर, हाँ बोलिए कृणाल। पहले से समझाओगे? यस श्योर, भाई मेरे को बोर्ड नहीं दिख रहा था पहले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वापस समझा देता हूँ। इसके लिए 1 मिनट। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हम पॉइंट पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, और जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात आती है तब अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन किससे लेता है पहले मुझे वो बताइए। पार्टनर फर्म से लेगी या फर्म पार्टनर से लेगा? फॉर्म पार्टनर से लेगा। बराबर है, क्योंकि इन शॉर्ट मुझे तो एक चीज समझ में आती है कि जो पैसा यूज करता है वो इंटरेस्ट देता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, हमने पढ़ा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देता है? तो कैपिटल पार्टनर ने फर्म को दिया है, इसलिए फर्म उसको इंटरेस्ट देती है। उसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम ऐसा मानेंगे कि ये फर्म का पैसा है, जो कि यूज कौन कर रहा है? पार्टनर। तो पैसा कौन देगा? पार्टनर इंटरेस्ट देगा फर्म। ओके, इन शॉर्ट पार्टनर के लिए खर्चा और फर्म के लिए इनकम। नाउ द पॉइंट इज, ये तीनों लोग अलग अलग पैसा विड्रॉ कर रहे हैं अलग अलग डेट पर, ठीक है। तो इनका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करें? सो द पॉइंट इज मंथ लिख लेते हैं एक बार। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, नाउ जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका मुझे जवाब दीजिएगा। देखिए फटाफट आपके पॉइंट क्लियर होते जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, ए ने पहला विड्रॉल कब किया? ये हर महीने की पहली तारीख को 1000 रुपए विड्रॉ करता है। ये हर महीने की 15 तारीख को 1000 रुपए विड्रॉ करता है। ये हर महीने की 30 या 31 दैट इज लास्ट डे ऑफ द मंथ 1000 रुपए विड्रॉ करता है। तो ए ने पहला विड्रॉल कब किया होगा? 1 अप्रैल। वेरी गुड, 1 अप्रैल। और वो पैसा यूज कितना किया? 12 मंथ। वेरी गुड। सो इसने वो पैसा जो अप्रैल में विड्रॉ किया वो पूरे 12 मंथ यूज किया। अच्छा, सेकंड विड्रॉल कब किया होगा? 1 जून। हाँ, 1 जून। 1 जून। में कहा गया? सॉरी, को हाँ अप्रैल का में।
कोरोना में मई का मंथ चला गया क्या? आप लॉकडाउन का मंथ भूल गए हो क्या? सो सेकेंड विड्रॉल हुआ होगा 1 मई को, और जो पैसा 1 मई को विड्रॉ किया वो यूज कितना किया होगा? 11 months. ऑब्वियसली, तो 1 मई को मतलब ये 11 मंथ्स। थर्ड विड्रॉल कब किया? 1 जून को, 1 जून। और वो पैसा यूज कितना किया? 10 मंथ्स। 10 months. देन 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। लास्ट विड्रॉल कब किया? 1 मार्च। मार्च। और वो पैसा यूज कितना किया? 1 मंथ। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, सेकंड, अब लेते हैं बी का। तो बी ने फर्स्ट विड्रॉल कब किया? 15 अप्रैल। वेरी गुड। और वो 15th पैसा April. यूज कितना किया? तो हम तो सीधा गणित है, अप्रैल का आधा महीना और बाकी के 7.5. यस 11 मंथ्स पूरे। सो दिस इज 11.5। सेकंड विड्रॉल कब किया? 15 मई। यूज कितना किया? तो May. मई का आधा महीना और 10 महीने दूसरे। 10.5। लास्ट विड्रॉल कब किया? 15 मार्च। और वो पैसा यूज कितना किया? 0.5 मंथ्स। 0.5. क्लियर? यस सर। ना, बात यस करते हैं सर। सी की। अच्छा, सी में फर्स्ट विड्रॉल कब किया? 30 अप्रैल। अच्छा, वो पैसा यूज कितना किया? 11 months. वेरी गुड, 11 मंथ्स। क्योंकि अप्रैल का महीना तो यूज ही नहीं हुआ ना। अगर आप पैसा 30 अप्रैल को विड्रॉ कर रहे हो तो वो पैसा अप्रैल मंथ में तो यूज ही नहीं हुआ, वो तो मई से यूज हुआ, तो मंथ कितने होंगे? 11। सेकेंड विड्रॉल कब किया? मई 30 मई। 31 है ना? यस यस सर। और वो पैसा यूज कितना किया? 10 10 months. months। 10 मंथ्स। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लास्ट विड्रॉल कब किया? 31 मार्च। यस सर। और वो पैसा यूज कितना किया? 0 months. 0। क्योंकि 31 मार्च के दिन ही ईयर एंड हो गया। इज इट क्लियर? नाउ, अब फर्म के पास इतना टाइम नहीं है कि हर एक महीने का बार बार सब चीजें गिन सके, इसीलिए एक कंसेप्ट इशू किया गया जिसको हम बोलते हैं एवरेज पीरियड। ओके, और अब ये एवरेज पीरियड आपको निकालना कैसे है? तो एवरेज पीरियड निकालना है इस तरह से। तो आप फाइंड करेंगे एवरेज पीरियड इज इक्वल टू तो यहाँ लिख लेते हैं चलिए 1 left after first withdrawal
प्लस month left after last withdrawal divided by 2। ठीक है, देखिए आपको फॉर्मूला या तो याद रखनी नहीं है, क्योंकि एक बार मैं आपको चीजें कराऊंगा ना, उसके बाद मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आपको चीजें याद रह जाएंगी। तो चलिए पहले हम उसके लिए गिनते हैं जो मंथली विड्रॉल कर रहा है। ओके, मंथली में मेक इट स्टेबल हियर। मंथली में बिगनिंग, मिड, एंड। ठीक है, ध्यान रखिए ये भी बंदा विड्रॉल कैसे कर रहा है, एवरी मंथ। ओके, तो मंथली में हम क्या करेंगे, बिगनिंग ऑफ द मंथ, तो ये बिगनिंग ऑफ द मंथ में विड्रॉल कर रहा है। अच्छा, ए ने फर्स्ट विड्रॉल कब किया, 1st अप्रैल। अच्छा, और उसके बाद मंथ लेफ्ट कितने होंगे, 12। 12 मंथ। अच्छा 12 मंथ प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल। अच्छा, ए ने लास्ट विड्रॉल कब किया, 1st of March। एंड व्हाट इज द मंथ लेफ्ट, फर्स्ट ऑफ मार्च के बाद कितने महीने बचे, बेटा फर्स्ट विड्रॉल किया 1 अप्रैल को, मंथ बचे 12, लास्ट विड्रॉल किया 1 मार्च को, मंथ कितना लेफ्ट है, 1। 1 divided by 2 is 13 by 2 is 6.5। अच्छा, बी के लिए देखते हैं, बी का फर्स्ट विड्रॉल कब हुआ, 15th of April। व्हाट इज द मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, 11.5। 11.5। लास्ट विड्रॉल कब हुआ, लास्ट विड्रॉल कब हुआ, 15th March। 15th of March, and what is the month left, month left 0.5। very good, 0.5 0.5 divided by 2, that is 12 by 2 is 6, 6 and C का फर्स्ट विड्रॉल कब हुआ, April। 30th of April, and what is the month left, 11 very good, 11 months। लास्ट विड्रॉल कब हुआ, 31st of March। what is the month left, 0। 0 इज इट क्लियर। तो मंथली के केस में बिगिनिंग ऑफ द मंथ होगा तो हम करेंगे 6.5 से, मिड होगा तो हम करेंगे 6 से, एंड होगा तो हम करेंगे 5.5 से। इज इट क्लियर। यस सर। किसी को भी डाउट हो तो प्लीज मुझे पूछ लीजिए। No, आगे sir. बढ़े। Yes, sir. ओके, सो चलिए, ये तो बात हुई मंथली की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो भाई जो पार्टनर मंथली विड्रॉल करता है उनकी बात हुई। नेक्स्ट हम जो टॉपिक, मतलब टॉपिक तो नहीं है, इसी का एक पार्ट है। अब दूसरे पार्ट में कुछ पार्टनर है जो क्वार्टरली विड्रॉल करते हैं। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय क्वार्टर, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन अ ईयर, Sir, 4. पक्का।
अरे सोचना पड़ Yes, रहा है sir. इतना। 4. और एक क्वार्टर में कितने मंथ होता है? 3. 3 months। वेरी गुड। सो अच्छा, अब मैं आता हूं क्वार्टरली पे। तो चलिए क्वार्टरली में हम अपने पूरे डेटा को क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं। कैन आई से फर्स्ट क्वार्टर इज अप्रैल मई जून, सेकेंड क्वार्टर इज जुलाई अगस्त सितंबर, थर्ड क्वार्टर इज अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एंड फोर्थ क्वार्टर इज जनवरी फरवरी मार्च। आया ना? Yes, sir. ओके नाउ अब फिर से हमें एवरेज पीरियड ही फाइंड करना है, बट किसके लिए? क्वार्टर वालों के लिए। ओके अच्छा, अब समझते हैं। पहला बंदा समझो ए, वो हर क्वार्टर के फर्स्ट डे पे विड्रॉल करता है। दूसरा बंदा मतलब बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, दूसरा बंदा मिड ऑफ क्वार्टर में विड्रॉ करता है, तीसरा बंदा एंड ऑफ क्वार्टर में विड्रॉ करता है। इज इट क्लियर? पहले हमने मंथली पढ़ा, अब हम क्वार्टरली पढ़ रहे हैं। आपका सिचुएशन समझ में आ रही है? Yes, sir. तो पहला बंदा ए कब विड्रॉल कर रहा है? बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। दूसरा बंदा बी कब विड्रॉल कर रहा है? मिड ऑफ क्वार्टर। तीसरा बंदा सी कब विड्रॉ कर रहा है? एंड ऑफ क्वार्टर। नाउ अब आपको सोचना है क्वार्टरली के लिए। तो चलिए ए के लिए एवरेज पीरियड फाइंड करते हैं। तो एवरेज पीरियड का अगेन चीजें यही अप्लाई करनी है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखिए ए ने पहला विड्रॉल कब किया होगा? कहना ही से ये हर क्वार्टर की पहली तारीख को विड्रॉल कर रहा है, तो इसने विड्रॉ किया होगा पहले 1 अप्रैल को, फिर 1 जून को, फिर 1 अक्टूबर को, फिर 1 जनवरी को। यस और नो? Yes, sir. ठीक है ना। ए का फर्स्ट विड्रॉल कब हुआ? 1st April. एंड April. हाउ मेनी मंथ्स आर लेफ्ट? 12. बरोबर। ए का लास्ट विड्रॉल कब हुआ? January. 1 जनवरी। बरोबर। एंड हाउ मेनी मंथ्स आर लेफ्ट? कितने मंथ आएगा मंथ लेफ्ट? 3. 3. 3। वेरी गुड। एवरेज पीरियड कर लेते हैं। दैट इज 15/2 इज 7.5। क्लियर है? Yes, sir. चलिए बी की बात करते हैं। अच्छा बी ने, अच्छा ये तो ए के लिए खत्म हुआ, मैं इसको हटा रहा हूं। अच्छा बी कैसे विड्रॉल कर रहा है? इन द मिड ऑफ ईच क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर का मिड कब होगा? May. व्हाट डेट? 1st of May. सब इस बात से सहमत है? Sorry, 15 of May. 15 of Yes, very May. good. तो सुनिएगा समझिएगा, पहला क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून। तो अगर मैं इसका मिड लेना चाहूंगा ना, तो वो आएगा मेरा 15th ऑफ मई। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 15th ऑफ मई आएगा। दूसरा 15th ऑफ अगस्त, तीसरा 15th ऑफ नवंबर, चौथा 15th ऑफ फरवरी। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो चलिए अब फाइंड करते हैं क्वार्टर के लिए। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल कितना होगा? 10.5. वेरी गुड, इट इज 10.5 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल 2. नहीं बेटा, 15 फरवरी। तो फरवरी का आधा महीना और मार्च का पूरा महीना।
1.5. वेरी गुड, 1.5. 1.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 12 बाय 2 इज 6। आ गई बात समझ में? Yes, sir. अब बात करते हैं सी की। तो सी में मैं इस बी को हटा देता हूँ। अच्छा, सी कब विड्रॉल कर रहा है? Last date of यस, लास्ट डेट every ऑफ quarter. एवरी क्वार्टर। सो फर्स्ट विड्रॉल कब हुआ होगा? 30 of June. जून 30th, सितंबर 30th, 31st ऑफ दिसंबर एंड 31st ऑफ मार्च। ठीक है, चलिए एवरेज पीरियड निकालते हैं। तो सी के लिए मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, तो फर्स्ट विड्रॉल तो हुआ 30 जून को। 9 months. वेरी गुड, इट इज 9 मंथ प्लस लास्ट विड्रॉल कब हुआ? 31st of March. March. मंथ लेफ्ट, 0. वेरी गुड। 0. 0. बात समझ में आ गई? सो क्वार्टरली में क्या लेंगे हम? 7.5, 6, 4.5। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. अभी तक किसी को कोई डाउट या क्वेरीज है तो प्लीज पूछ लीजिए। No, sir. तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। अब भाई मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, अब थर्ड पॉइंट आएगा हाफ ईयरली। व्हाट डू यू मीन बाय हाफ ईयरली? Starting 6 months or Yes. last 6. यस, 6 मंथ्स। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा 6 मंथ्स में भी अलग अलग नाटक है। भाई पार्टनर इतनी मगजमारी करते ही नहीं तो हमारे यहाँ तकलीफ ही नहीं होती, बट ये क्या अलग अलग टाइप की सिचुएशंस आती हैं, इसलिए हमें ये सब करना पड़ता है। सो अब बात आती है हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कुछ पार्टनर ऐसा बोलते हैं कि भाई हम तो हर क्या बोलते हैं, पहले फर्स्ट 6 मंथ्स में विड्रॉ करेंगे। सो फर्स्ट 6 मंथ्स कहां से कहां तक होंगे? अप्रैल टू सितंबर। यस, Yes, sir. अच्छा, लास्ट 6 मंथ्स कहां होंगे? अक्टूबर टू मार्च। October ठीक to है, March. सो हाफ ईयरली एंडिंग ऑन 30th सितंबर, एंडिंग ऑन 31st ऑफ मार्च। ठीक है, अगेन कंसेप्ट वही लगाना है हमें, बिगिनिंग मिड एंड। पहले हम ये लेते हैं 30th सितंबर वाला, ध्यान रखिएगा। मैं लिख देता हूं HL बाय एंडिंग ऑन 39। ठीक है, ए कब विड्रॉ कर रहा है? देखो इसमें बोलना है, पता है हाफ ईयरली का मतलब क्या है? हाफ ईयरली का मतलब यह है कि वो पार्टनर सिर्फ 6 महीने ही पैसा विड्रॉल करेगा। तो फर्स्ट 6 मंथ विड्रॉल किया उसने इक्वल अमाउंट, कब किया? हर महीने की पहली तारीख को। सिचुएशन समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. तो चलिए एवरेज पीरियड निकालते हैं। तो ए ने पहला विड्रॉल कब किया? First April. 1 अप्रैल। एंड व्हाट इज द मंथ लेफ्ट? 6. 6 नहीं बेटा, गिनना तो यहीं तक है। वो पैसा लौटाया थोड़ी है उसने, 11. पूरा 12 आएगा। 1 अप्रैल को विड्रॉल किया। आप सिचुएशन समझ जाओ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पहले आप सिचुएशन समझो। अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी उसमें वो क्या कर रहे थे कि एवरी मंथ विड्रॉल कर रहे थे। अभी तक अब हम जो सिचुएशन पढ़ रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, वो लोग 6 महीने तक ही पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, बट यूज तो पूरा साल कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो जो पैसा 1 अप्रैल को Yes, विड्रॉल sir. किया वो यूज कितना किया? 12 months. पूरे 12 12 month. अच्छा, लास्ट विड्रॉल कब किया?
सितंबर, 1 1 सितंबर। सितंबर। और वो पैसा यूज कितना किया? 7 7। वेरी गुड। कितना आएगा? इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए बी के लिए लेते हैं। बी ने पहला विड्रॉल कब किया? 15th April 15th ऑफ अप्रैल। मंथ 10th लेफ्ट of कितने April, आएंगे? 11.5 और लास्ट विड्रॉल कब किया? 15th September 10th of 15th ऑफ September, सितंबर। मंथ लेफ्ट कितना? 6.5 6.5, 9 9। एंड सी फर्स्ट विड्रॉल कब कर रहा है? 30 April 30 सितंबर। मंथ लेफ्ट कितना? 11। मंथ लेफ्ट कितना? आवाज नहीं आ रही है। हेलो। 11। लास्ट विड्रॉल कब किया? yes sir, लास्ट विड्रॉल कब किया? September 30th ऑफ September सितंबर। 30 मंथ लेफ्ट कितना? 6. 6 months। क्लियर है? yes sir, सो ये हमारे पास 30 सितंबर का डेटा आ गया है। दिस इज 9.5 9 8.5। क्लियर? Yes, sir. नाउ लास्ट पॉइंट हमारे लिए है, दैट इज एंडिंग ऑन 31st ऑफ मार्च। लास्ट 6 मंथ्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट 6 मंथ्स मतलब कब से कब तक विड्रॉ किया? October से March. यस, वेरी गुड। अच्छा, तो ए के लिए, ए ने पहला विड्रॉल कब किया होगा? 1st October. एंड मंथ October, लेफ्ट? 6. वेरी गुड। लास्ट विड्रॉल कब किया? 1st March, March. मंथ लेफ्ट? 1. 1, 7 by 2 is 3.5। 3, अच्छा, बी ने फर्स्ट विड्रॉल कब किया? 15 October. मंथ लेफ्ट? 10th October, 6, 5.5. no 5.5, यस, वेरी गुड, 5.5। लास्ट विड्रॉल कब किया? 15 of March. 10th मंथ of लेफ्ट? March, 0.5. एंड सी फर्स्ट विड्रॉल कब किया? 31st of October मंथ लेफ्ट? 5 5. लास्ट विड्रॉल कब किया? 31st March. 31st of March मंथ लेफ्ट? 0. 0 2.5 क्लियर? सो हमारे पास आ गया 31st मार्च, हाफ ईयरली 31st मार्च का डेटा। इट इज 3.5 3 एंड 2.5। बात समझ में आ गई? अब आपको करना क्या है, आपको ये डेटा कुछ काम का नहीं है, ये आपको समझाने के लिए था कि ये कैसे आया। जनरली क्या होता है, जनरली काफी सारी जगह मैंने ऐसा देखा हुआ है कि ये बच्चों को ये पॉइंट रटा दिए जाते हैं कि बेटा ये रट लो, यही करना है, यही करना है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये आया कैसे, क्यों हम 6.5 ले रहे हैं, क्यों हम 6 ले रहे हैं, क्यों हम 5.5 ले रहे हैं।
तो मैंने इसके लिए आपको ये पूरा सिस्टम समझाया कि ये पॉइंट आया कहां से। इज इट क्लियर? सो फिर से अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं बेटा, एक बार ये सेशन को मैं एंड कर देता हूँ बिकॉज 3 मिनट ही बाकी है। आप लोग, मैं नया लिंक आपके ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज वापस से एक बार ज्वाइन हो जाइए ताकि हम थोड़ा सा अटके बिना वापस शुरू कर सके। ओके, मैं इसको एंड कर रहा हूँ, आप प्लीज वापस से एक बार ज्वाइन कीजिए।